नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे अचला सप्तमी और भानु सप्तमी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इसी कारण इसे सूर्य जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति पिछले 7 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को रथ सप्तमी के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया, इंदुमती नामक एक गणिका अपने जीवन के अंतिम समय में ऋषि वशिष्ठ के पास गई और उसने उन्हें मृत्यु के उपरांत सद्गति पाने के लिए उपाय पूछा। इस पर मुनिराज ने उन्हें रथ सप्तमी का व्रत करने के लिए कहा। इंदुमती ने रथ सप्तमी का व्रत रखा और विधि विधान पूर्वक सूर्य देव की उपासना की। तदनंतर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। तो आइए जान लेते हैं रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा कैसे करें और इस दिन गौ माता को कौन सा फल खिलाने से व्यक्ति के हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। दरअसल जिन जातकों की कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में रहता है उसे रथ सप्तमी के दिन व्रत करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भी हर कोई रथ सप्तमी का व्रत रख सकता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, सूर्य देव के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्ति करने के लिए इस दिन महिलाओं द्वारा व्रत रखने की परंपरा है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य से यदि आप परेशान रहते हैं तो भी आप इस दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य देव से स्वस्थ शरीर की कामना कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए रथ सप्तमी का ये दिन खास महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विद्यार्थियों द्वारा व्रत रखने से और विधि विधान से पूजा पाठ करने से भगवान सूर्य देव शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को समाप्त कर देते हैं और वह विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। आइए जान लेते हैं इस दिन सूर्य देव की पूजा कैसे करें। सबसे पहले सूर्योदय से पहले ही जागकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाए और स्वच्छ वस्त्र धारण करे। उसके पश्चात भगवान सूर्य देव और अपने पूर्वजों को अर्घ्य दे। भगवान सूर्य देव को केवल तांबे के पात्र में ही अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महिलाओं को अपने घर के आंगन में रंगोली बनाकर उस पर चौमुखी दीपक लगाना चाहिए और सूर्य देव का स्वागत करना चाहिए। ध्यान रहे इस दिन घर को स्वच्छ रखे। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना रखे, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आप सूर्य देव की कृपा से वंचित रह जाते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। आप पर सूर्य देव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके बाद आप मंत्र का जाप करते करते गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र और तांबे के बर्तन गरीबों में दान करें। इसके बाद प्रसाद वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। फिर परिवार के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। रथ सप्तमी के दिन दान का बड़ा ही महत्व है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को धन सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय को पीले रंग का फल खिलाने से व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन द्वार पर आई गाय को 7 केले अवश्य खिलाए। गाय के शरीर में सूर्य की नाड़ी होती है और इसी कारण इस दिन गाय को केले खिलाने का बड़ा ही महत्व है। तो दोस्तों, ये था रथ सप्तमी का महत्व। ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।